मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। दुश्मनों को अपना गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मैं दुश्मनों को अपना गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मुझे दिलों में उतरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मेरे लब वफा की नगमाए, दिलों में मोहब्बत की खुशबू जलाए, मेरे लब वफा की नगमाए, दिलों में मोहब्बत की खुशबू जलाए, दिलों में मोहब्बत शम्मा जलाए, मोहब्बत से जाना से गुजरना सिखाए, वफा में मुझे जीना मरना सिखाए, मसीहा मुझे प्यार करना सिखाए। दिल से मिटाकर मुझे प्यारा ही एक खुशबू बनाकर, अदावत दूरी दिल से मिटाकर मुझे प्यारा ही एक खुशबू बनाकर, मुझे प्यार की खुशबू बनाकर घर बस्तियों में बिखरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। सभी को जय मसीह की, यीशु का सलाम। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज को धन्यवाद, स्तुति, आराधना सब कुछ प्रभु के लिए। कुछ धन्यवाद के लिए मीटिंग है और कुछ सब थैंक्स के लिए, और कुछ ने मीटिंग के लिए दिया है और प्रार्थना में मांगा है। मगर आइए पहले हम दुआ से शुरू करते हैं, क्योंकि दुआ है जो हमें खुदा के साथ जोड़ के रखता है, दुआ है जो हमें परमेश्वर को करीब लेके आते हैं।
और आइए दुआ में शामिल होते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, तैयार हो जाते हैं। पवित्र पिता, सेनाओं के राजा, मुक्ति दाता, दयालु पिता, आज इस समय, इस पल, इस घड़ी को तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं, दया कर, कृपा कर, अपने आशीष के हाथ रखते मेरे खुदा, ताकि तेरे दया से, तेरी कृपा से हमारी जिंदगी एक नई जिंदगी बने और हम तुझे धन्यवाद दे पाए। Can you use that speaker? आज इस समय, इस पल, इस घड़ी में तेरे उजड़ी में आए खुदा मेरे दयालु पिता, हर एक को आशीष दे और हमारे इस देश को अपने हाथों में लेने सुरक्षित कर दे हमें। आज इस समय दुआ प्रार्थना यही है, खुदा मेरे, तू जानता है कि हम टूटे हुए लोग हैं। तू जानता है कि हम वो इंसान हैं तो चलते चलते कभी कभी राह में भटक भी जाते हैं। दयालु आज इस समय तेरी दया करुणा के हाथ रख। ये हमारे पिता, दया कर, कृपा कर, ताकि तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी फजल से हम सबकी जिंदगी बदल जाए और हम तुझे धन्यवाद दे सके, क्योंकि तू जिंदा जलाली खुदा है, प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। हमें विश्वास करता हूँ कि आज के इस दिन में तू अपने आशीष के हाथ रखेगा और हम सबके जीवन को तू बदल देगा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, स्वीकार कर। आमीन, आमीन। और बहनों, आज के मीटिंग के लिए बताना चाहते थे कि आज की मीटिंग कुछ लोग हैं उठाते हैं, एक एक करके हम लेके आते हैं। Today's meeting, सिल्विया एंड फैमिली, इन्होंने अपने परिवार के लिए मांगा, अपना परिवार में सुरक्षित के लिए, बेटे और अपनी बेटी के लिए, ताकि जल्दी इनकी जिंदगी सेटल हो जाए और इनके परिवार में शांति, सुकून, और मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि कोविड से दूर रहे ये परिवार। दूसरी परिवार ने प्रार्थना मांगा है, अपूर्वा एंड सीमा घोष, ये विश्वासी हैं और प्रभु में आगे बढ़ रही है और ये भी प्रार्थना चाह रही है सबके लिए और अपने परिवार के लिए। पति पत्नी है, दुख की बात है कि इसकी बेटी MBBS कर रही थी ऑलमोस्ट, और फिर एक बीमारी में चल बसी, मगर फिर भी उसी समय में ये बाद में प्रभु में आई और प्रभु में आने के बाद वो गम भुला दी। और आज इनके परिवार के लिए भी, इनके लिए भी, इनके पति पत्नी के लिए, ताकि प्रभु इनके बीच में रहे, इन्हें शांति दे। दूसरी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जॉयदीप एंड फैमिली, ये दोनों पति पत्नी कोविड से बाहर आए हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इन्हें हुआ है और फिर निकल भी गए, ये विश्वासी में आए और प्रभु इनके परिवार को आशीष दे, कृपा दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जॉयदीप के घर में अपने माँ के लिए भी प्रार्थना मांगा है और जो बहू है वो अपने माँ बाप के लिए भी प्रार्थना रखा है और छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से खुले और फिर इसकी जो काम है फिर से वो काम कर पाए। प्रभु के चरणों में रखते हैं। दूसरी है थैंक्सगिविंग फ्रॉम और जो नॉस्कोर, जो अपने परिवार के लिए दिया है, प्रभु को धन्यवाद भी दिया। एक साक्षी जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय के अभाव के लिए, और ये साक्षी चले जाएंगे नेट में, व्हाट्सएप में, और कुछ साक्षी है जो नहीं दे पाएंगे, वो व्हाट्सएप में हम लोग का साथ ही अपलोड हो जाएंगे। ये अपने परिवार के लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है और एक जन बहन है जो धन्यवाद दी है, मंगिता तिर्की, कोविड-19 से छुआ बीमारी हुआ, उससे निकल भी गई। धन्यवाद के लिए आज ये मीटिंग है और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए गीतों के साथ आज को धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ जुड़ जाए। तू जल्दी आने वाला है, तू बेशक सच्चे वादों में मेरी पुश्तेरी नस्लें भी
आज तैयार हो जाएंगे। Is it cracking? Then change it. आज आप लोग तैयार रहिएगा परमेश्वर की हुजूरी में, ताकि हम परमेश्वर की हुजूरी में एक साथ थोड़े समय ले लेते हैं। बार बार थोड़ा सिस्टम को तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। There's a problem with the system going on. मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब लौट गया, अब लौट गया, अब लौट गया, अब लौट गया। एक साथ हाथ उठा के परमेश्वर की हुजूरी में होता जाएगा, वो जैसी दुनिया आएगा, नरसिंहा होता जाएगा। तुझे बादलों में देखेंगे, तुझे बादलों में देखेंगे, खुशियों के छन 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 अश्क बहा लौट गया, अब लौट गया, अब लौट गया, अब लौट गया। Let's all worship the Lord at this moment. Oh, no.
लौट गया। एक साथ चल के हालेलुया। भाई बहनों, एक तो हमारे खुदा जिंदा जलाली खुदा, हमें कितना ही ना धन्यवाद करना चाहिए। और हमें पूरे दिल से कहता है इज़राइल अपने तन अपने मन से जब प्यार करना है और इजहार करना प्यार का, तो किस तरह करना चाहिए? Hear, O Israel, thou shalt love thy God with all their heart, mind, body, soul and strength। अर्थात जब मुझसे प्यार करते हो तो प्यार के इजहार तन मन और पूरी शक्ति के साथ करना जरूरी हो जाता है, और तभी इबादत होते हैं। और इबादत का सबसे बड़ी I would rather say रहस्य ये है, no worship at all without a surrender। कोई भी आराधना या इबादत बिना समर्पण का हो ही नहीं सकता, पूर्ण समर्पण। आज भाई बहनों, और एक खुशी की बात है, रेवरेंड डॉक्टर एग्नेस फिलिप के बर्थडे भी है, जो एक प्रचारिका है, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने बहुत बहुत से आशीष दे, और ताकि पैंडेमिक खुलने के बाद वो बाहर निकल के अपने प्रचार के जिंदगी में आगे बढ़ते चले, स्पिरिचुअल लाइफ में उनका आगे बढ़े। और आइए आज इस समय प्रभु की हुजूरी में प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं, और जानते हैं कि वो हमारे खुदा है जो हमारी प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है, और हर पल इंतजार करता है। आज इस समय यही प्रार्थना। सारी सृष्टि के रक्षा तुमी हो, करे तुझको सादर प्रणाम, गाए तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुमी हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुमी हो, करे तुझको सादर प्रणाम, गाए तेरे ही गुणगान।
लेते हैं आज, क्योंकि जो प्रार्थना सुनता और उत्तर देने वाला खुदा है। आज हम सब की स्तुति आराधना मेरे खुदा बात को ग्रहण कर और हम सबको अपने आशीषों में घेर ले, ताकि हम तेरे दया से, तेरे फजल से हमारी जिंदगी आगे चलती जाए और हम तुझे हर पल, हर वक्त, हर जगह धन्यवाद देते चले, क्योंकि तू हमारे जिंदा खुदा है, हमारे साथ चलते हैं। आज इस समय हम सबकी धन्यवाद को ग्रहण कर विश्वासियों के, और मेरे खुदावंद खुदा अपने आशीषों के हाथ इस दुनिया पर रख, ताकि ये दुनिया ना जान पाए, दुनिया पाए मुक्ति, दुनिया पाए तेरे दया, तेरी करुणा, क्योंकि तेरे दया जीवन से उत्तम है। और आज मेरे खुदावंद खुदा हाथ उठा के तुझे धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है और हमसे ये स्तुति तू ले रहा है। और आज हमारी स्तुति को ग्रहण कर, ताकि हमारी स्तुति आराधना हर पल तेरे साथ चलते जाए और हम हर पल तैयार रहे तेरी स्तुति आराधना के लिए, ताकि हमारी जिंदगी तेरे लिए हो, तेरे देन है, तूने रू दिया। कि खुदावंद हमारी प्रार्थना सुने और उत्तर दे भाई बहनों। और आज प्रभु को धन्यवाद दे के, क्योंकि धन्यवाद के लिए बहुत सारे लोग आ गए, कल भी बहुत सारे लोग धन्यवाद के लिए तैयार हो रहे हैं और शनिवार के लिए भी तैयार हो रहे हैं, मगर देयर इज अ वीडियो भाई बहनों, और उसके साथ एक गीत है। प्लीज आप इस गीत को देखिए और इसके बाद ये गीत एडिटिंग होके निकल भी जाएंगे, तो फिलहाल आप इस बार गीत को देख लीजिए, प्लीज सी इट। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। तैयार हो जाए भाई बहनों, इट्स ऑन द स्क्रीन। जय मसीह की भाई बहनों, क्रूसधारी हमारे प्रभु, हमारे यीशु, हमारी मुक्ति दाता यीशु, कुछ भी कह लीजिए भाई बहनों। इतने साल से मैं एक ही काम करते आ रहा हूँ, प्रचार। और मैं उस दिन भी कहा था, अभी भी कहा, प्रभु के साथ संयोग जुड़ चुका था। प्रभु के साथ संयोग जुड़ने के बाद जिंदगी में आगे बढ़ते गए। बड़े मुश्किल समय से खुदा ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे चलाया, जबकि डैडी वॉज एन इंजीनियर, 5 भाई 2 बहन, मगर सबके बीच में से जो खुदा ने मुझे लेके चला, और जीवन में बहुत सारी चीज देखने को मुझे मौका मिला। मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूं कि आज भी वो मुझे पकड़ के है इसमें, और आज भी खुदावन जो साथ लेके चलता, उसने जो वादा किया है, मैंने एक एक वादा मेरी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखा। जो वादा उन्होंने किया है, यूं तो प्रभु के साथ मेरी जो रिश्ता है वो अलग है, मगर आप सबके लिए मुझे प्रभु के दास पर मैं मंजूर हो गया था, ताकि मैं आपका सेवा कर पाऊं, और मेरा रिश्ता मेरा खुदा के साथ अलग है। और आज जाते हैं भाई बहनों, टुडे द वर्ड ऑफ गॉड, क्रिश्चियन परिवार, अ विजन फॉर रिवाइवल ऑफ द फीट। आज को रिवाइवल है चरणों की, पाँव की। और आइए थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस बारे में थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी हो जाता है कि कभी कभार
बहुत सारी चीज है जो हम ठीक से जान नहीं पाते। शुरुआती करेंगे आज पर यूहन्ना की पत्र और इसके 13 पढ़ेंगे में वैसे यूहन्ना की 13। मसीह ने यूं कपड़ा पकड़ा अंतिम भोजन के समय में और वो पास्कल पर्व मना रहे थे। मसीह ने कपड़ा यूं खींचा और कमर में बांध दिया और पानी लेके घुटनों में आए और शिष्य लोग को पाँव धोना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में उन्हें किसी को पता भी नहीं था, जबकि वो गुरु थे, चेले के पाँव धो रहे थे। और उसी समय पतरस के पास जब उन्होंने वो बोल और पानी लेके आए, पतरस ने मना कर दिया। पतरस ने कहा कि प्रभुवन मेरे पूरे शरीर धो दो, सब भी धो दो, हाथ भी धो दो। और मसीह ने उस समय भी कुछ शब्द कहा था। पतरस मना कर रहा था पाँव धोने के लिए। पतरस जो मसीह से प्यार करता था जुबानी, जहन में उसे तब तक मालूम नहीं था। वो तैयार थे, मगर मसीह ने उसे कहा यदि तू मेरा पाप हो, मैं तुझे मेरा पाप नहीं धोता तो तू मेरी संगति में एक साथ बैठने का लिए नहीं है। क्योंकि उसे मसीह उसके पाँव धोना ही चाहता था। पाँव धोने की क्या जरूरत था, जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मेरे जो कलाम है तुम सबको शुद्ध कर चुका है, तुम सुन के शुद्ध हो चुके हो, तुम्हारे सारे शरीर। Now behold Peter intercepts Jesus, claiming that he just not his feet but his whole body needed to be washed. पतरस ने ये कहता कि सिर्फ मेरे हाथ पाँव नहीं बल्कि मेरे हाथ पाँव सर सब कुछ धो दे। जबकि पतरस प्यार करता था, literally clean by his feet। प्रभु ने कहा तो सब कुछ शुद्ध है मगर सिर्फ पाँव अभी तक बाकी है। But so long when he went to his own direction which was unclean। प्रभु उसके पाँव धोना चाहते थे मगर वो तैयार नहीं थे। वो समझ भी नहीं पा था कि क्या हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसने मसीह को पाँव धोने दिया क्योंकि वो स्वीकार नहीं किया था। और ये पाँव धोने वाली बात हम सबको लगता, मसीह ने अपने शिष्यों को पाँव धो दिया, हम सबका पाँव धो देना चाहिए एक दूसरे को। कलीसिया भी तैयार कर रहा है। The implication of washing of the feet, क्योंकि ये दिशा देता है इंसान को। यही पतरस था जो दुआ करने गए थे और जब मसीह को आकर सैनिक लोग पकड़ा तो वो दूसरा गली लेके भाग गए। यही पतरस था जो मसीह के साथ चलते फिरते थे, बड़े बड़े आश्चर्य काम देखे, पानी में चलते हुए देखे, जब वो डूब रहा था उठा के खड़ा करते हुए देखे। और जब इससे पूछा तुम क्या यीशु मसीह को जानते हो, ये दूसरा रास्ता पकड़ लिया, इसकी कदम दूसरा रास्ता पकड़ लिया। मैं आज को मेटाफोरिक एग्जाम्पल से घुसता हूं कि पाँव धोना या तो पाँव का जिंदगी के साथ कितने बड़े मकसद हो सकते हैं। सिर्फ पाँव प्याव नहीं है जिससे हम चलते हैं, बल्कि जरूरी ये हो जाता है the worldly road that needs to be washed। क्योंकि हम ऐसा दुनिया में चल रहा है जहां में जो पाँव धोना जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो है दुनियादारी की रास्ता है और जिस दुनियादारी में जाके इंसान अक्सर भटक जाता है, अक्सर भटक जाता है। Without feet we neither worship the Lord। हम अपने पाँव से तो परमेश्वर की आराधना करते नहीं है, मगर ये पाँव किस काम का आता है? जबकि पाँव कोई जरूरी नहीं आराधना के लिए। आराधना के लिए हाथ जरूरी है, मुंह जरूरी है, परमेश्वर की वचन सुनने के लिए। पाँव क्या क्या जरूरत है? मत्ती लिखित तो सुसमाचार खोल लीजिएगा 22, ओपन मैथ्यू 8:22। मत्ती लिखित तो सुसमाचार 8:22। And Jesus told them, follow me and let the dead bury their dead।
तू मेरे पीछे हो जा। ये मसीह के पीछे होना है। और कहता है जो मुर्दे हैं वो मुर्दे को कब्र देने के लिए जाएंगे। जो काम में कोई लाभ नहीं है, जो काम में कोई हित नहीं है, खुद करे, दूसरे लोग करे, मगर तू मेरे पास जाता है। मसीह के पीछे हो लेने के लिए, चलने के लिए आज सबसे बड़ी बात है, कितने लोगों का कदम है जो मसीह के कलाम के अनुसार चलते हैं खुदा की। कितने लोग हैं जो बाइबल के अनुसार चलते हैं विदाउट फीट। सबसे बड़ी बात यह है, आज 1 कुरिन्थियों 6:18 भी पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:18 इंप्लीकेशंस ऑफ द फीट जरूरी है। Flee from sexual immoralities and other sins. Sins of a person commit are outside the body, but whatever sins sexually sins against their own body, they do not know, because the body is the temple of the living God. कहता हर तरह का जो गुनाह होता है इससे हट जाओ। इससे हटना कह रहा है, मुश्किल हो जाता है हटना, क्योंकि रिएक्शन होता है। कलाम को जब हम देखते हैं तो कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हट नहीं पाते बहुत सारी चीज से। कलाम कहता है डू नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेड। जो बदमाश है, जो गुनाहगार है, उनके साथ बैठो मत। जाने से बैठे गए बात तो ये होता है। रनिंग टू द इमोरलिटीज, क्रिश्चियन नीड्स टू क्लेंस। हर एक ईसाई जो अपने आप को ईसाई कहता है, उसकी जरूरत है कि वो अपना कदम को देखे और उसके कदम कहाँ बढ़ रहा है, और अपने कदम को शुद्ध रखे। जिस तरह मसीह ने उन शिष्यों का पाँव धो दिए थे। The gospel is still liable to the corruption of every man. कलाम सब समय ये बात कहते हैं कि करप्शन जहां जहां, भ्रष्टाचार जहां जहां, वहां से हट जाओ, वहां से हट जाओ। हटना सिर्फ कदम की बात नहीं है भाई बहनों। बहुत लोग सोचते हैं कि हटना है कदम से हटना है दिमाग को भी हटाना है। एक होता है मैं हमारे शारीरिक और एक होते हैं आत्मिक कदम, और हम दोनों कदम लेके बात करेंगे। कभी शारीरिक कदम, कभी आत्मिक कदम। 2 कदम हमारे एक साथ, एक के बाद एक चलते जाएंगे। हमें सिर्फ यही तय करना है कि कौन सा कदम को कब बढ़ाना है और कौन सा कदम को हटाना है। ये जान लेना जरूरी हो जाता है। चलिए कलाम है, और कलाम को और भी थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। A Christian needs to be cleansed, transformed by the gospel. हर एक ईसाई को जरूरी हो जाता है कि वो शुद्ध हो जाए, and that is what we have revival to revive. शुद्ध हो जाना, और शुद्ध होके अपने रास्ता को बदल दे, transform, and are still liable for corruption everywhere, day to day life, depending where he allows his feet to take them. Day to day, हर रोज देखने पड़ेंगे कि वो कहाँ जा रहा है। कभी कभी शायद आप घर से बाहर नहीं निकलते, मगर दिमाग तो बहुत जगह चले जाता है। तो ये जो दिमाग चलते हैं, ये किस कदम बढ़ा रहा है, ये आत्मिक कदम होता है। तो आपको बड़ा सावधान होना है। 2 कदम है, एक शारीरिक, एक आत्मिक कदम होता है। We have to evaluate where we walk. इस बात को देख लीजिए कि आप कहाँ जाते हैं। संगति के लिए जब आप कहीं जाते हैं, चाहे वो नशा हो, गलत रास्ता हो, वेश्या के घर हो, जब संगति के लिए जाते तो गलत संगति में जाते, लड़ाई करने, झगड़ा करने, यहाँ का बात वहां करने। जब कहीं जाते हैं तब आपको अपने पाँव के सहारा लेने पड़ेगा, और कभी कभार अब अपने आत्मा का भी सहारा लेते हैं चलने के लिए। Contemplating on the line with Jesus and his words putting us the way from life. क्योंकि हमें सोचना है कि खुदा के कलाम हमें किस रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। अगर मसीह के पीछे हो जाने के लिए मुझे कहाँ चलना है? कुछ कलाम जिसे हमें देख लेते हैं। The words putting us the way from life and the ultimate want. क्योंकि कलाम क्या करता है, हमें बता देता है मुझे किस रास्ते में चलना चाहिए, अल्टीमेटली कहाँ चलना चाहिए। कदम अगर आप देखते हैं तो इसाया ग्रंथ 53 वर्सेस 6, Isaiah 53 वर्सेस 6, इसको एक बार देख लेते हैं। We are like a sheep have gone astray. हम वो भेड़ के जैसे हैं जो भटक गए हैं। भटकने के लिए कदम चाहिए।
Each one of us turned to our own ways. हमने अपने अपने रास्ता चुन लिया. And the Lord has laid on him the iniquity for all. क्योंकि हम भटक गए थे और हमें एक जगह लाने के लिए मसीह की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने गुनाह का रास्ता चुन लिया. मेटाफोरिकली समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल इज फुल ऑफ मेटाफोर. सीधी बात है ही. इसीलिए आप कहां चल रहे हैं, कहां चलती है, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि कहते हैं हम उस मेष के जैसे हैं जो तितर बितर हो गए, भटक गए और सब अपने अपने रास्ता चुन लिया, अपने अपने रास्ता पे चलते हैं, अहंकार की रास्ता में चलते हैं, नफरत की रास्ता में चलते हैं, भ्रष्टाचार की रास्ता में चल रहा है, गुनाहगार की रास्ता में चल रहा है, गुनाह में चल रहा है, क्योंकि हमने अपने रास्ता चुन लिया. इसी वजह से मसीह हमारे पाँव धोना चाह रहा था, क्योंकि ये गलत जगह जा रहा है, ये दिशा गलत हो जा रहा है. सो द वॉशिंग ऑफ द फीट वाज अ मेटाफोर. मसीह जो पाँव धो रहा है वो सब एक दिखाने के लिए था. असली मसीह हमारे सोच को धोने की कोशिश कर रहा है, जिस सोच से हम आगे बढ़ जाते हैं. कुछ कुछ बातें मैं आपसे आज को बताना भी चाहता था. एक्सप्लेनेशन ऑफ आइजाया, जिसे हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल बात, एक नहाने की बात आ जा रही है, शुद्ध होने की बात आ रही है कि हम किस तरह अपने आप को शुद्ध करें. जिस तरह रोमियो के पत्र 10 के 9 खोल लेते हैं. लेट्स ओपन रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 9 और इस चीज से वाकिफ हो जाइए. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believed in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. पहला चीज तो हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है और उसमें ईमान रखना है. और ईमान या तो विश्वास अगर रखना, मैं विश्वास करता हूं, नहीं, विश्वास आप करते क्या नहीं है वो तो आपका कर्म बता देगा. जब आप कलाम के अनुसार चलते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, जिस तरह मसीह ने कहा मेरे पीछे हो जाए. जो मसीह के पीछे हो लेते हैं उसे बोलने नहीं पड़ते मैं बिलीवर्स हूं. आपके रास्ते में निकल के बोलते मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, यू नो, मैं एक इंसान हूं. अरे देख के लगता आप इंसान, बोलने की बात नहीं. विश्वासी बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके साथ जो रहेगा, आपके पड़ोसी बता देगा आप कैसा इंसान है, आपके रहन सहन बता देगा, क्योंकि पड़ोसी जो होता है वो सब कुछ जानता है. और आज कलाम को जब हम देखते हैं, हमारे जो चलने की रास्ता, प्रभु जब उनके पाँव धो रहे थे वो पाँव नहीं थे शारीरिक पाँव, बल्कि प्रभु उसके शारीरिक पाँव धो के उसके आत्मिक के बारे में बता रहा था, मेरे पीछे हो जाए, तुझे मेरे रास्ते पे चलने पड़ेंगे. हाउ कैन यू नो वेयर वी बी? आपको किस तरह मालूम चलेगा आप कहाँ गए हैं? आपका पाँव क्या आपको उठा के लेके चले जाता है? आप तो नींद में चलते हैं लोग, क्या आप भी नींद में चलते हैं? मगर जो नींद में चलते हैं उसके अवचेतन मन उसे बता देता कहाँ जाना है, सो वो सो के निकल जाते हैं, मगर फिर भी उसका दिमाग ही उसे चलाता है. दिमाग जो सामने है वो नहीं, कॉन्शियस स्टेट जो सामने में है, मगर अवचेतन मन. एक मन है जो चेतना का साथ चलता है और एक अवचेतन मन है जो पीछे में है, जो सोने के बाद से शुरू हो जाता है. आप क्या, आपका पाँव क्या आपको ले जाता है या आपका दिमाग आपको पाँव पे चलाता है? बात तो ये है, आपका दिमाग जो चलाता है, आपका पाँव आपको वहीं ले जाता है. पाँव कभी आपको ले नहीं जाएगा उससे. इस बात को लेकर फिर हम इवैल्यूएशन में आएंगे, मगर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे हर रोज में चलने के लिए शुद्ध होना जरूरी है चरण को, क्योंकि हर रोज हम किस रास्ते पे चले और कहां चल रहे हैं. दुनियादारी में, दुनिया में, पाप की दुनिया में. हाउ कैन वी नो वेयर वी हैव बीन? हमें कैसा मालूम चलेगा हम कहां गए जब तक दिन में बैठ के ये ना सोचते कि क्या क्या गलत हो गया मुझसे. इवैल्यूएशन. Have I failed to accept Jesus? सबसे बड़ी बात, क्या मैंने मसीह को अपनाने में गलती कर दिया? बहुत लोग सोचते हैं मैं तो मसीह को अपनाया. कहां अपनाया? आपने तो उसको कलामी को नहीं अपनाया. यूहन्ना के एक कहता है, इब्तिदा में कलम था, कलाम को, in the beginning was the word was with God and the word was God. शुरुआत में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन ईश्वर था. तो क्या हमने क्या गलत कर दिया? क्या हमने वचन में चला या अपने आप में चले?
और अगर अपने आप में चले तो मैंने मसीह को स्वीकार ही नहीं किया। पतरस कहा मेरे पाँव मत धोना, क्योंकि पतरस के पाँव सब समय गलत जगह चले जाते थे, अक्सर गलत जगह चलते थे। और अंत में पतरस ने सही रास्ता चुन लिया था। अंत में वो सलीब की रास्ता चुन लिया था, मरने के लिए तैयार हो गया था। उस समय पतरस सही जगह चले आते हैं। बाकी समय में पवित्र आत्मा उसको घसीट के ले जाता था। Now, failure to accept Jesus meant having permanently dirty feet. यदि आप मसीह को अपनाने में, कलाम में चलने में असमर्थ है तो आपके पांव मैले हैं, दुनिया भर के लिए मैला पायाओं के हैं। dirty feet, आपके चरण कभी शुभ हुआ ही नहीं। एक बीमार आदमी है जो अपने आप को नहा नहीं सकते, उसे सब समय किसी की ना किसी का जरूरत पड़ जाते हैं नहाने के लिए। कभी कोई बीमार आदमी को देखेंगे नहीं, खुद नहीं नहा रहा है, कोई ले जाकर उसे नहला देता है, धो देता है। We need a spiritual bath. हम सबके उस नहाने की जरूरत हो जाता है, आत्मिक नहाना, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यकता हो जाता है। हृदय से धो सकता है जब हम मसीह के कलाम में विश्वास करते हैं, अर्थात उनके पीछे चलते हैं, तभी हृदय धोते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं अपने गुनाह को, इवैल्यूएशन, गुनाह स्वीकार करने के लिए बैठ के अपने सोचना जरूरी है कि कहां कहां गलत हो गए। We fail to listen to God's word and apply. हम सब समय भूल जाते हैं खुदा के कलाम को जिंदगी में लागू करना। हम भूल जाते हैं खुदा के कलाम को लागू करना, और जब हम भूल जाते हैं, we continue after acceptance, we continue to be transformed to the application of the word. जब हम खुदा के कलाम को अपनाते हैं तो वो कलाम हमारी जिंदगी में आके हमें आहिस्ता आहिस्ता बदलने में सहायता करता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, किसी चीज स्वीकार करना शामिल करना। आप जब एक एप्पल खाते हैं, when you take a सेब आप जब लेते हैं, जानते हैं क्या करते हैं? सेब के जो गुण है, उसमें जो ताकत है, उसमें रस में, वो आपके शरीर के साथ एक हो जाता है। आपके पूरे शरीर में आके वो आपको एनर्जाइज करता है, वो आपको ताकत देता है। कहता है एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मैं आपको एक छोटा जोक्स बताता हूं। एक नर्स को एक लड़का बहुत प्यार करता था, वार्ड बॉय। मगर नर्स रोज डॉक्टर को देख के मुस्कुराती थी, डॉक्टर के साथ चले जाती थी। वार्ड बॉय बहुत दुखी हो जाता था। उसकी बात से वार्ड बॉय एवरी डे आता था और एक एप्पल लेकर लड़की को देके चले जाते। लड़की ने एक दिन उसके हाथ पकड़ के बोला, क्या बात है, तुम रोज मुझे एक एप्पल लेके क्यों चले जाते हो? कहता, कहावत है एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह वो एक सेब लेने से शरीर में परिवर्तन, मगर उस सेब को आपको देखने से नहीं होगा, सूंघने से नहीं होगा, उसे शामिल करना है, आपके पूरे सिस्टम में आना है, आपके शरीर में आना है, फिर आपके शरीर के पूरे अंग में वो अपने सामर्थ्य को फैला देता है, और जहां जहां दुर्बल है और वो जगह को वो ताकत में बदल देता है। खुदा के कलाम को लेना है, अपनाना है, और जब आप उसे लेते हैं, वो जीवित रोटी है, वो आपके जीवन में आके, आपके जहन में, आपका डर में, आपके भय में, आपके कमजोरी में वो आपको ताकत देता है, ताकि आप चल सकते हैं, सामर्थ्यशील हो जाते हैं, आप और हम जिंदगी में चल सकते हैं। Accepting the word of God, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि खुदा के कलाम को नहीं सुनते, खुदा का कलाम बैठ के सुनना ही नहीं चाहते। They don't want to listen to the word of God। और यही सबसे बड़ी ताकत हो जाता है, वो खुदा के कलाम सुनना है, उसे ग्रहण करना। ऐसा हो सकता है कि कलाम आप ले रहे हैं, लेने के बाद देखा मुझे कह दिया, ये तो मुझे ही कह रहा था, मुझे कहा ना, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं कर रहा, बदहजमी हो रहा है, सिस्टम खराब है। या तो आपको डायरिया हो जाएगा या तो आपको उल्टी हो जाएगी। मगर अगर आप इसे समझ लें तो ये आपको ताकत दे देगा। बात ये है, सबसे बड़ी बात, accept him, we continue to be transformed, the application of the word of God in the Bible। जब आप खुदा के कलाम को लेते हैं तो हम बदलते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बदलते रहते हैं। एक बार में नहीं, एक एप्पल खा के एकदम तंदुरुस्त नहीं, लेते 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 तंदुरुस्ती में आ जाते हैं। मेरी ने चुन लिया था प्रभु के चरणों में बैठ के कलाम लेने में। The feet
that runs to the evil. एक पाव है जो गलत काम करने में तत्पर है, उसने चुन लिया था मसीह का चरण। Have no regards for word of God. बहुत लोग होते हैं कलाम के लिए उसके कोई ये नहीं, क्योंकि कलाम को समझते भी नहीं, जानना भी नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, मैंने बहुत लोगों को देखा। चलिए पकड़ लीजिए चौधरी जो प्रचारिका है, ये बंगला नहीं जानती थी जब मैं गया, ये ठीक से बंगला नहीं बोल पाती थी, श्रृंगाली लैंग्वेज है उसकी, श्रीलंका की, मगर आजकल बाइबल पढ़ के बाइबल प्रचार करती है। किसी ने सिखाया नहीं, टीचर नहीं रखा था, मगर पवित्र आत्मा ने सिखाया। आज बंगला में प्रचार कर रही है औरत इतनी सालों से। इसीलिए जो खुदा के कलाम में रुचि रखते हैं वो खुद ही कलाम लेके पढ़ना शुरू कर देंगे, वो खुद ही पढ़ेंगे, वो खुद ही सुनना चाहेंगे कलाम को। There are no disciple of Christ. क्योंकि कुछ समय जो लोग कलाम को सुनता नहीं है वो प्रभु का शिष्य होता ही नहीं है, क्योंकि उसके जीवन अलग तरह से चलता है। चर्चा में लोगों को चर्चा में उसके जीवन चले जाते हैं। मैं भी चर्चा कर रहा हूं, कलाम की चर्चा, इसे चर्चा कहते हैं, मगर हम जो चर्चा करते हैं वो कुछ और होते हैं, वो चुगली हो जाते हैं। A walker or a runner tells his feet where to go. जो आदमी हर दिन चलता है और दौड़ता है वो बताता अपना पैर को कहाँ चलना है और कितने जोर से चलना है, दौड़ना है या तो धीमे चलना है। और पाँव सुनता है। फिर से जो आदमी रोज चलता है या तो दौड़ता है, उसका दिमाग उसे बता देता है, वो इंसान शख्सियत उसे बताता है कहाँ चलना है, कितनी जोर से चलना है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, अपने दिमाग नहीं बल्कि कलाम हमें बता देता है कहाँ चलना है, किस जगह चलना है, हमारे दिमाग में होता है। इसीलिए खुदा के जो कलाम है ये खुदा के सोच है, खुदा के मुंह से जो निकला वो जहन से आया हुआ है। I fail to think, मैं सोचने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पाँव मैला हो चुके हैं। Dirty feet, गंदा पाँव। फिर मेटाफोर, गंदा पाँव। जब मैं गंदा पाँव बोलेंगे, या तो आपके पाँव या तो आपके आत्मिक पाँव। जब हम सोचने में असमर्थ होते हैं तो हमारे पाँव गंदे होते हैं। When we cannot contemplate, जब हम सोच ही नहीं सकते। सोचिए जो आदमी जो what do you call the fireman, फायर ब्रिगेडर, जो आग को बुझाता है, वो अपने आप को कितना ट्रेन करता है डिसिप्लिन से, अपने सोच से कि आग कैसे उतरेगा। फायर ब्रिगेडर का कोई जरूरी नहीं है जहां आग नहीं है, उसे जरूरी वही है जहां आग है और वो आग में से गुजर जाता है, दौड़ के जाता है। वो डिसिप्लिन में चलता है, वो अपने दिमाग में डिसिप्लिन में चलता है कि किस तरह आग में से निकलना है। His thought is discipline, उसका सोच डिसिप्लिन है। हम अगर अपनी कामना वासना से सोचे तो जब भी मुसीबत के समय आएंगे हम जल जाएंगे, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। मगर जब हम कलाम में चलते हैं, डिसिप्लिन खुदा के कलाम में, तब हम सही दिशा में चलते हैं, सही दिशा में। A failure to think correctly meaning a failure to walk correctly. अगर जो इंसान सही तरीका से सोच नहीं सकता वो सही तरीका से चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए सही तरीका से सोचने के लिए जो सोचता है वही सही तरीका से चलता है। जब इंसान सही तरीका से नहीं चलता वो गलत जगह जाता है, गलत काम कर बैठता है कि किसकी सोच ठीक नहीं है। तब आप कह सकते हैं आत्मा में नहीं चल रहा है। कलाम को देखिए, implication, Jesus insists not only saving us by washing our feet daily. प्रभु चाहता है कि सिर्फ हमें नहलाना नहीं बल्कि हर रोज हमारे पाँव धुलाए होना चाहिए, ताकि हमारे जहन कहाँ घुस रहा है, कहाँ चल जा रहा है। That is why he did it with his disciple, and every day he calls. हर रोज हमें पुकारता है ताकि हम हर रोज आके बैठे कि कहाँ गलत होता है, कहाँ
गलत मेरे दिमाग घुस गए, चल पड़े। कोई कोई नफरत के रास्ते में चल पड़े, कोई गुस्सा में चल पड़े, कोई भ्रष्टाचार में चल पड़े, जो लौट नहीं आ पा रहे। रनिंग फॉर द डिजायर, रनिंग फॉर द डिजायर टू मेनी टाइम्स टू इविल। जब हम अपने इच्छा अनुसार चलते हैं, बार बार पाप नहीं चले जाते, पाप की रास्ता को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो रास्ता चौड़ी है, चलने में आसान होती है। Often God allows to give us to His path. खुदा चाहता है कि ताकि, क्योंकि हम जब गलत रास्ते में चलते रहते हैं, हमारी स्वभाव हो जाता है चलने का। गलत रास्ते में चलते चलते स्वभाव में आ जाता है, आचरण में आ जाता है, और हम गलत करते जाते फिर हमसे ठीक से नहीं होते। रोमियो के पत्र 1:24, Get ready for the bombardment, क्योंकि मैं मिसाइल ड्रॉप करूंगा। Therefore God gave them over in a sinful desire for their heart of sexual impurities, of regretting of their bodies. खुदा ने उन्हें छोड़ दिया, फिर जाओ निकल जाओ, और फिर वो निकल गए। अब वो गलत रास्ता अपनाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वहां से वो वापस नहीं आ पा रहे थे। Now running for the desire, the man needs to see, to know, only to be given, but purified of all unrighteousness. हमें जानना जरूरी कि हमें सारी खताओं से वो हमें बाहर लेके आना चाहते हैं। 1 यूहन्ना 1:9, इसे देख लीजिए। खुदा हमें बाहर लेके आना चाहता है। When you call it शारीरिक रूप से, कुछ कोई शारीरिक नहीं होता, मानसिक में तो है। गंदा सोचोगे तभी तो गंदा करोगे। चले आते हैं। If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins. यदि हम अपने गुनाह को कबूल करें, तो वो हमारे गुनाह को माफ करेंगे। And purify us all our unrighteousness, हमारे हर unrighteousness, हर करतूतें, गलत करतूतें, गलत काम, unrighteousness, सही काम, गलत काम, इन दोनों में। और यदि कहते मैंने गुनाह नहीं किया, फिर झूठ के रास्ते में चलना है। We make him a liar and his word is not with us. हम झूठ भी बोलते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, खुदा को भी झूठा बना देते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में ही कहता है God loves the feet. इसाया ग्रंथ 52:7 देख लीजिए खुदा क्या चाहता है। Isaiah 52:7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. कहता वो चरण कितना सुंदर है पर्वत से जो चल के आते हैं। माउंटेन क्यों? आगे परमेश्वर को why mountain, why पर्वत, उसे पर्वतीकार कह देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, असली शब्द जो है ये मेरे पर्वतीकार, गॉड ऑफ द सियोन। सियोन जो है पर्वत का नाम है, जिसे सियोन भी कहते हैं बंगला में, इन इंग्लिश इट्स सियोन। तो वो ऊपर में रहते थे, तो जो चल के ऊपर जाते थे खुदा से मिलने के लिए, उसके कहते उसके पाँव कितना सुंदर है, क्योंकि वो मंगल समाचार लेके आते थे जो खुदा देते थे। रोमन्स चैप्टर 10:5, रोमियो के पत्र 10:5 कलाम को देखिए। Moses write these about the righteousness that is by the law. The person who does these things will live by them. कहता मूसा ने जो लिख के लेके आया था, जो आदमी उसे अमल करके चलता था वही जिएगा, वो जीते रह जाएगा। याकूब का पत्र 1:22 कलाम को देखिए। याकूब का पत्र, इसे टाली कीजिए। Do not merely listen to the words and so deceive yourself. Do what it says. कलाम को सुनिए मत और अपने आप को धोखा मत दीजिए, वही कीजिए जो कलाम कहता है, वही कीजिए जो कलाम कहते हैं। Confession allows us to lead to obedience. सुन लीजिए, स्वीकार, अपने गलती स्वीकार करना आज्ञाकारिता में ले जाता है, और आज्ञाकारिता हमारे विश्वास को मजबूत कर देता है। जो आज्ञाकारिता नहीं होता है उसके विश्वास कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। Allowing our feet to flee from evil, क्योंकि जो आज्ञाकारिता में आता है तब वो अपने कदम को तैयार रहेगा, जब भी गलत काम आएगा वो भागेगा। जैसे
जोसेफ ने भागा था पुतीफर का घर से, उसके बीवी को छोड़ के। अगर वो नहीं भागते, अपने पाँव इस्तेमाल नहीं करते, उस दिन वो व्यभिचारी कर लेता वहां खड़ा खड़ा। मगर वो अपने कदम का सहारा ले, क्योंकि उसके जहन ने कहा भागो, ये तुम्हारा मालिक की बीवी है, और वो उठ के भागते। इसी तरह हमें भी खुदा के कलाम जब हम में हो और खुदा की आशीष हो, तो हम उस आशीषों में चलते जाएंगे। इसीलिए गलती होने के आगे हम भाग जाएंगे। जिस तरह रोमियो 10:5 जो हमने अभी पढ़ा, जो कलाम हमें दिया गया है न्याय करने के लिए, अगर उसे हम पालन करते हैं तो हम जिएंगे। रोमियो 12, और इसके ही कर दो, पढ़िए। Read it and what it says. रोमियो 12. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true spiritual worship. कहता था सच्चा आराधना तभी होगा जब तू अपने शरीर को खुदावंद की हुजूरी के लिए दे दे, और जो खुदा के कलाम कहते हैं उसी अनुसार चलना है। Failure to think correctly means failure to walk correctly. Failure to think correctly means to walk incorrectly. सही तरीका से अगर ना सोचे तो गलत तरीका से ही चलेंगे। आमीन। सही तरीका से अगर ना सोचे तो गलत तरीका से चलेंगे। दोबारा क्या है? Failure to think correctly means failure to walk incorrectly. सही तरीका से ना सोचे तो गलत तरीका से चलेंगे। अब समझ रहे कि ये चीज घूमने के बाद क्या हो जा रहा है? नीति वचन, Proverbs chapter 4 verses 26 and 27 चले आते हैं। Proverbs chapter 4 verses 26 and 27. Give careful thought to the path of your feet. बड़े ध्यान से देखना, careful thought, बड़े ध्यान से सोचना कदम कहाँ कहाँ जा रहा है। And be steadfast in all your ways. हर एक जगह में जाने के आगे सोच लेना, steadfast, सोच समझ के आगे बढ़ना। Do not turn to the right or to the left, ना दाहिने ना बाएं। Keep your foot from evil. अपने कदम गुनाह से बचाना, ना दाहिने ना बाएं। अगर सामने सलीब है, सामने खुदावंत यीशु है, अगर कलाम के पीछे जा रहा है, मसीह इसीलिए कहा मेरे पीछे हो ले, अर्थात हमें मसीह के पीछे होना है। और अगर मसीह के पीछे होना है, चाहे ये दुनिया रहे चाहे शौहरत रहे, दौलत या शौहरत, आपको सामने चलना है, ना दाहिने ना बाएं। Keep your foot from evil. अपने कदम को गुनाह से बचा। The reference is a clear metaphor indicating our feet, not only the foundation of our physical walk but spiritual. अब देख लीजिए, एकदम ये मेटाफोर है, मुहावरा, और इसे देख लीजिए, ये आपके शारीरिक और आत्मिक चरण का ही बात कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान आधुनिक होकर सोचता है, शारीरिक पे वो सही रास्ते में चलता है, और जो आदमी गलत तरीका से चलेगा वो गलत तरीका से ही रास्ता भटक जाएगा। चले आते हैं Proverbs chapter 6 verses 18, नीति वचन 6 के 18 कलाम कहते हैं, a heart that deceives wicked scheme, feet that is quick to rush into evil. हृदय जो बैठ बैठ के गंदा गंदा विचारधारा, स्कीम्स, छल बनाता है, पाँव बहुत जल्दी उस गुनाह के रास्ते में चलना शुरू करता है। जिसके हृदय बैठ बैठ के सोचता है गंदा गंदा बातें, गंदे सोच, गंदे विचारधारा, उसके कदम भी बहुत जल्दी गुनाह में चलना शुरू कर देगा। ईसाया ग्रंथ 59 verses 7, ईसाया ग्रंथ 59 की 7, their feet rush into sin, they are swift to shed innocent blood, they pursue evil scheme, act of violence mark their ways. कहता है ये इनके पाँव गुनाह में बहुत जल्दी चलते हैं, क्योंकि ये इनोसेंट ब्लड, जो इंसान बेदाग है, जो इंसान कमसीन है, वो उसी का खून बहा देता है, अच्छा इंसान को बदनाम करके छोड़ता है। They pursue evil schemes, क्योंकि वो मन में छल कपट से भरता है और वो बनाता है एक एक छल,
एक्ट ऑफ वायलेंस मार्क देयर वेज। जब ये चलता है तो हर जगह बर्बादी बर्बादी चलता है, क्योंकि जहां वो चलेगा वो बर्बादी की ओर होगा। योग कहता है 31:5, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 31 वर्सेस 5, इसे देख लीजिए। If I walk with falsehood or my foot has hurried after deceit, यदि हम झूठे में चले जिंदगी भर, मेरा कदम बहुत जल्दी गलत काम करने में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नीति वचन Proverbs chapter 1 verses 5, 15 and 16 पढ़ते जाइए, क्योंकि अब बॉम्बार्डमेंट शुरू हो रहा है भाई बहनों। My son, do not go along with them, do not sit foot on their path। कहता है बच्चे मत जाना उस रास्ते पे, वो लोगों के रास्ते में मत जाना, कदम मत रखना उस रास्ते पे। For their feet rush into evil, they are swift to shed blood। देखिए खून बहा देगा, क्योंकि इसके पाँव पाप के रास्ते पे बढ़ रहा है। नीति वचन 4:14 Proverbs chapter 4 verses 40। अब हम नहीं कलाम कहेंगे, अब हम नहीं प्रचार कर रहे, कलाम प्रचार कर रहे हैं खुद ब खुद। Do not set your foot on the path of the wicked। अपने कदम बदमाश लोग पापियों के साथ कदम से कदम मत मिलाना। और walk in the ways of the evil doers, या तो उनके साथ चलना भी मत। बहुत लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चल यहाँ पे मालूम है कि गलत काम कर रहे हैं, मगर फिर भी आप उसके साथ बैठ रहे, उठ रहे, खा रहे, पी रहे, मना कर रहे हैं कलाम। Avoid, do not travel on it, turn from it and go on your way। कहता है इस तरह का इंसान को छोड़ दो, उनके साथ चलो मत, यात्रा मत करो, उन्हें जाने दो। मार्कुस का पत्र अब आ रहा है भाई बहनों, अटक मार्कुस का पत्र 9 verses 45। And if your foot causes you to stumble, यदि तेरे पाँव तेरे गिरने का कारण हो, cut it off। Better for you to enter crippled than to have 2 feet thrown into fire। अगर तेरे पैर तेरे गिरने का कारण हो, मसीह कहता है काट डाल इसे, chop it off, एकदम काट डालो। कसाई खाना ले जाती है, अच्छे होंगे तो लुल्ले होके जाएंगे, तो 2 टंगड़ी लेके तो नर्क में चलोगे। प्रार्थना तो यही है आज, क्योंकि कलाम बात कर रहा है। It is the word of God talking to his people। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, और आपको लगेगा ये कलाम होते जा रहा है। इसीलिए दाऊद बादशाह ने भजन संगीता में 17:5 में कहा, 17:5, My steps held to your path, my feet have not stumbled। उसने कहा मेरे कदम तेरे ही रास्ते में चल रहा है, मेरे पाँव अपने लड़खड़ा रहे। जब हम खुदा के पीछे चलते हैं तो हमारे पाँव लड़खड़ाते नहीं है, हम गिरते नहीं है। दाऊद बादशाह फिर ने कहा 37 verses 31, 31 The law of their God is in their heart, their feet do not slip। The law of God is in their heart। खुदा के नियम उनके दिलों में हैं, इनके कदम कभी फिसलते नहीं हैं। और जिनके हृदय में खुदा की कलाम नहीं होते, उनके कदम बार बार फिसलेगा। Psalms 56 verses 13। Psalms 56 verses 13 हम चल रहे हैं। For you have delivered me from death and my feet from stumbling, and that I may walk before God in the light of life। कहता तूने मुझे उद्धार किया, मसीह ने हमें उद्धार किया भाई बहनों। And my feet from stumbling, अब मेरे लड़खड़ाते हुए कदम को उन्होंने रोका, ताकि मैं खुदा में चलूं और उसके ज्योति की जीवन में चलूं। लाइट ऑफ लाइफ, ज्योति के जीवन में मैं आगे बढ़ूं। Psalms 119 verses 101, भजन संगीता 119 की 119 की। I have kept my feet from every evil path so that I may obey your word। कहता मेरे
कदम को हर गुनाहगारों रास्ता से रोका ताकि मैं तेरे कलामों पे अमल करके चल सकूं, मैं अमल करूं। Proverbs chapter 3 verses 6, नीति वचन 3 के 6, In all your ways submit to him and he will make your path straight। तुम अपने हर काम में खुदावंद को याद करो और वो तुम्हारे रास्ता सीधा कर देगा, नहीं तो हम तो टेढ़ी रास्ता बना देते हैं। लूका की सुसमाचार chapter 1 verses 79, to shine to those living in darkness, in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace। Amen। कहता है चमके अंधेरे में खुदा की ज्योति ताकि हम जिए। अंधकार में चमके वो जीवन चमका। और इन द शैडोज ऑफ डेथ, जहां मृत्यु की छाया मंडरा रहा था हमारे ऊपर, टू गाइड योर फीट इनटू द पाथ ऑफ पीस, ताकि हमारे चरणों को अभी शांति के कदम के अनुसार बढ़ाए। और ज़बूर 1 के खोल लीजिए, Psalms chapter 1 verses 1, Blessed is the man who does not walk in the step with the wicked, or stand in the ways that sinner takes, or sits in the company of the mockers। कहते धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्ट लोगों को साथ नहीं चलते या उनके साथ खड़े रहते हैं, गुनाहगारों के साथ, या बैठते हैं उन लोगों के साथ जो दूसरे को चिढ़ाता है। मॉकर्स, जो चिढ़ाता है दूसरे के मजाक उड़ाता है। भाई बहनों, आज खुदा के कलाम हमें चलने में रास्ता दिखा रहा है। खुदा के कलाम हमें बताना मांग रहा है कि वो हमें आगे लेके चलना चाहते हैं। बात यह है हम कहां चलना चाहते हैं, हम कहां जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज खुदा हमें पुकारा है, आपके पुकारा है, क्योंकि उसके वादा आज भी नहीं है। विश्वास कीजिए उनके और जीवन में आगे बढ़िए। खुदा आपको आशीष दे। God bless you, brothers and sisters. I've done more bombardment than Israel, doing it in Israel। उसकी बातों पे एतबार करो, उसकी बातों पे एतबार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो। उसकी बातों पे एतबार करो। सभी को जय मसीह की। कदमों का वही रास्ता तेरा, चिरा कदमों का वही रास्ता तेरा। उसकी कदमों में जहां निसार करो, उसकी कदमों में जहां निसार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों एतबार करो। God bless you। शुभ रात्रि, शांति में रहे, प्यार में रहे। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।
उसकी हुक्मों को, उसकी कदमों पे राह इस पार करो, उसकी कदमों पे राह इस पार करो। उसको मानो, उसको प्यार करो, उसको मानो, उसको प्यार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों पे एतबार करो। उसकी बातें टलेंगे ही कहीं, उसकी बातें टलेंगे ही कहीं। गैरों को यही इकरार करो, गैरों को यही इकरार करो। आने वाला राह तैयार करो, आने वाला राह तैयार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों पे एतबार करो, उसकी बातों पे एतबार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों पे सबसे प्यार करो, उसकी बातों